मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे मीका 6 बाब 6 चैप्टर, उसकी 6 से लेके 8 आयत तक, वर्सेस 6 till 8। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, मैं क्या लेकर खुदावंद के हजूर आऊँ और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूँ? क्या सोखुतनी कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊँ? क्या खुदावंद हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने पहलोटे को अपने गुनाह के एवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदला में दे दूं? ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरूतनी से चले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र हो। आइए खुदावंद की हजूरी में आए, खुदावंद का शुक्र करें कि उसका कीमती कलाम जो ताया हुआ है आज हमारे पास है और हम उसके सारे हुक्मों को जान सकते हैं कि हमारा खुदावंद हमसे क्या चाहता है। आइए आज खुदावंद से उसकी हिकमत मांगे, उसकी दानाई मांगे, उसकी हिदायत मांगे, ताकि इस कलाम को पढ़ और समझ सकें, ताकि उसके हुक्मों पर चल सके, ताकि सुन सके और जान सके और अपने दिल से अमल कर सके कि हमारा खुदावंद हमसे आज क्या चाहता है, ताकि हम बर्बाद ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। क्योंकि ज़िंदगी गुजारने का हर रास्ता इस किताब में लिखा है, क्योंकि ये ज़िंदगी की किताब है। आइए इस किताब के साथ जुड़ें ताकि हम अपने खुदावंद की आवाज़ को सुन सकें और अपनी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाएं। उसके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद के कलाम में खुदावंद अपनी हर किस्म की मर्ज़ी को ज़ाहिर करते हैं। कलाम शुरू से लेकर आखिर तक हमें बताता है कि खुदावंद हमसे क्या चाहते हैं, खुदावंद की क्या रज़ा है हमारे लिए। आज हम दुआ करें अपनी ज़िंदगियों के लिए और अपनी ज़िंदगियों से भी जानें, ताकि हमारा खुदावंद हम पर आश्कारा करे, अया करे, हमें बताए कि वो हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है, वो हमसे क्या चाहता है। और इसकी रहनुमाई हमें बाइबल मुक़द्दस से मिलेगी। इसकी रहनुमाई हमें इसी किताब से मिलेगी जो 2 धारी तलवार है, जो हमारे खुदावंद के मुँह की बातें हैं, जो उसके नबियों और बहुत से शागिर्दों ने लिखी। आज हम उसके कलाम को सुन के अपने दिलों को सख्त न करें। खुदावंद के कलाम में 6 आयत में लिखा है, मैं क्या लेकर खुदावंद के हजूर आऊँ और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूँ? क्या सोखुतनी कुर्बानी और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊँ? बेशक हमें खुदावंद की राह में कुर्बानी देने की ज़रूरत अब नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने वो ज़िंदा बर्रा जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, बेऐब बर्रा जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, उसने हमारे गुनाहों को ढांका नहीं बल्कि धो दिया, ख़त्म कर दिया। आज जब हम उसे पुकारते हैं, उसका नाम पुकारते हैं, उसे निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, अपनी ज़िंदगी का अपने जामे उसके लहू से धोते हैं, तो बेशक वो हमारे सारे गुनाहों को उठा लेता है और हमें पाक और साफ करके अपनी रास्तबाजी और अपना नूर अनायत करता है। लेकिन अब भी हम खुदावंद के हजूर जब जाते हैं तो खुदावंद के हजूर कुछ ना कुछ ले कर जाते हैं। लेकिन क्या खुदावंद सिर्फ हमारी कुर्बानियों से खुश होता है? क्या खुदावंद सिर्फ हमारे देने से खुश होता है? बेशक कलाम में लिखा है कि खुशी से देने वाले के जो खुदावंद खुशी से देने वाले को कबूल करता है।
लेकिन क्या देना काफ़ी है? नहीं, बल्कि इस कलाम में लिखा है कि खुदावंद को और क्या चीज़ पसंद है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा है कि खुदावंद कुर्बानी से ज़्यादा रहम को पसंद करता है। बेहतर है कि हम रहम भी करें, वो हमारी ज़िंदगी में पहला दर्जा रखे, और जहाँ देने की बात आए, जितना हम दे सके, जितना हम खुशी से दे सकें और हमारी औकात हो, हमारा खुदावन हमारे दिल को देखेगा, हमारी नीयत को देखेगा, और हमने किस तरह उसको कमाया है वो मैटर करता है। बेशक वो थोड़े में भी हमें बहुत सी बरकत दे देता है, क्योंकि वो हमारी नीयतों को, हमारे दिलों को देखता है। वो हमारी कुर्बानी की जो है मिकदार को नहीं देखता, वो आज हमारे देने की जो है नीयत को देखता है, और जानना जो देखता है कि हमारा दिल कैसा है। वो हमारा दिल चाहता है हमसे, वो हमारे दिल की कुर्बानी चाहता है। बेशक हम पहले अपने दिलों को पेश करें उसके हजूर, अपने दिलों को उसको दे दें, अपने दिलों में उसे रहने के लिए बुला लें, और फिर हमारी जो भी औकात हो हम अपने खुदावन को दे। बेशक हमारा खुदावन खुशी से देने वाले की कुर्बानी को कबूल करता है। क्या खुदावन हज़ारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने पहलोटे को अपने गुनाह के एवज़ में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदला में दे दूं? सो यहाँ पर लिखा है कि हज़ारों मेंढों और तेल की 10,000 नहरों से क्या खुदा खुश होगा? और पहले लोग क्या करते थे कि वो अपने गुनाहों के लिए अपने देवताओं के आगे अपने पहलोटों को जो है कुर्बान कर देते थे, और अपनी जान की खता की कुर्बानी के लिए उनको कुर्बान कर देते थे, अपनी औलाद को कुर्बान करते थे। वो उन झूठे नबियों और उन बुतों के लिए जिनके हजूर उन लोगों ने जाना शुरू कर दिया था। लेकिन खुदावन हमसे हमारी औलादों की कुर्बानी नहीं चाहता, क्योंकि उसने हमको भी बनाया है और हमारी औलाद को भी उसी ने बनाया है। वो हम सबको ब्लेस करना चाहता है। वो हमसे सिर्फ हमारे दिलों की कुर्बानी चाहता है, वो हमसे नेकी चाहता है। कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज़ रखे और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चले। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम इंसाफ करें, हम जस्ट रहें, हम झूठी गवाही ना दें, हम किसी को बेइंसाफ़ी से ना तोलें, हम रहम दिली करें, हम मर्सीफुल हों, क्योंकि हमारा खुदावंद हम पे रहम करता है। जब वो हम पे रहम करता है, हमें माफ़ करता है, तो हम अपने सबऑर्डिनेट्स को, अगर किसी ने हमारा गुनाह किया है तो हम उसके साथ रहम दिली करें, हम दूसरों के साथ रहम से पेश आएँ, और हम खुदावंद के हुजूर हम्बलनेस के साथ चलें, फरोतनी के साथ चलें, अपने आप को पस्त करें ताकि हमारा खुदावंद हमें उठाए। आज हमारा खुदावंद हमसे रहम, इंसाफ और फरोतनी चाहता है। आइए उसके हुजूर आएँ, उसके कलाम को सुने, और इन सब चीज़ों को सुन के सिर्फ एक कान से सुन के निकाले ना दूसरे कान से, बल्कि अपने दिलों पर नक्श करें और फरोतनी के साथ चलें उसके हुजूर, इंसाफ करें रहम दिली के साथ। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।